हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के टोटल चैप्टर्स की बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर्स से आपको मैप वर्क पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स कहाँ से आएंगे। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है, ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा और साथ ही 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही 2 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और साथ ही जो नेक्स्ट चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। 2 क्वेश्चंस द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चंस द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और इन दोनों क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी। तो यहाँ से आपको 3-3 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, या तो आप द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड को अच्छे से लर्न करें या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों में से जो भी आपको लगता है कि ये ईजी है तो आप वो कर सकते हैं। क्लियर? इस चैप्टर से इन 2 चैप्टर से आपको एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। यहाँ से आपको पैसेज जो है वो पूछी जानी है। क्लियर? यहाँ से आपको 5 मार्क्स की एक पैसेज पूछी जाएगी। यहाँ से ना आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही लॉन्ग और ना ही एमसीक्यूज। उसके बाद जो 5th चैप्टर है जम्मू एंड कश्मीर ऑन द मॉडर्न पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपको सिर्फ 3 मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे, कोई लॉन्ग आंसर, कोई शॉर्ट आंसर नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना कि इन चैप्टर्स में जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आपने एक बार उनको रीड कर लेना है। ठीक है, एक बार आप उनको रीड करना, वरना वो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स की है। यहाँ से देखें, फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का है, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद फेडरलिज्म चैप्टर जो है, ये चैप्टर भी 5 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर वो 3 मार्क्स की एक पैसेज भी पूछी जा सकती है। उसके बाद 2 मार्क्स मैप के लिए रहेंगे। तो कहने का मतलब है फेडरलिज्म चैप्टर से आपको मैप भी पूछा जाएगा, 2 नंबर का मैप भी आएगा। क्लियर? थर्ड चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपको 3 नंबर का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़, ये चैप्टर भी 3 मार्क्स का है। तो यहाँ से भी आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों चैप्टर्स 2-2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर इन चैप्टर से ना ही आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ना ही आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन दोनों चैप्टर से आपको सिर्फ 2-2 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है? उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी 20 मार्क्स की है। फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको एक 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर फर्स्ट चैप्टर से पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर 5 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा
और साथ ही आपको 2 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए ये चैप्टर 4 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और साथ ही 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी, ये दोनों चैप्टर्स ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक मैप पूछा जाएगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से पूछा जाएगा या फिर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी से। क्लियर? तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 3 मार्क्स का आपको मैप पूछा गया तो फिर आपको लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी से 3 मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और अगर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी से मैप आया तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपको 3 मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इन दोनों चैप्टर से आपको ना ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्लियर? उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में से आपको पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग जे&के इकोनॉमी। ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। जो जम्मू एंड कश्मीर जे&के बोर्ड ने जो मॉडल पेपर रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये चैप्टर भी 5 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव जो हैं पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो आपने करना है वो है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिज़ास्टर्स। ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, तो यहाँ से भी आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और साथ ही 1 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए आपने यही एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं, और शॉर्ट आंसर कहाँ से आएंगे, लॉन्ग आंसर कहाँ से आएंगे, मैंने आपको बता दिया। और अगर हम इन ब्रीफ समझें तो आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी और फेडरलिज्म चैप्टर को देखना है मैप के लिए। क्लियर? उसके बाद जो हिस्ट्री में जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन एक बार आप उन्हें भी रीड कर लेना। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।